गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो कल अपन ने पढ़ा था मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स के अंदर पढ़ा था अपने मैट्रिक्स का बेसिक, उसके अंदर उसकी डेफिनेशन आई थी, उसका ऑर्डर आया था और अपन ने टाइप्स देखे थे। कल अपन ने दो टाइप्स देख लिए थे मैट्रिक्स के, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं मैट्रिक्स के जितने बाकी टाइप बचे हुए उनके ऊपर, ठीक है। कल अपन ने क्या देखे, दो टाइप देखे। दो कौन से थे? तो पंक्ति मैट्रिक्स था। पंक्ति मैट्रिक्स के अंदर क्या, इसके अंदर क्या हो, सिर्फ एक पंक्ति हो, कॉलम की संख्या कोई डिटरमाइन नहीं थी, ठीक है। दूसरा देखा था अपन ने स्तंभ मैट्रिक्स। स्तंभ मैट्रिक्स के अंदर क्या था अपने पास, जिसके अंदर क्या हो, सिर्फ एक स्तंभ हो, पंक्तियों की संख्या कोई डिटरमाइन नहीं थी, ठीक है। अब अपन चलते हैं थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर पे अपने पास आता है वर्ग मैट्रिक्स। वर्ग मैट्रिक्स इंग्लिश के अंदर बोलते हैं इसको स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो वर्ग मैट्रिक्स क्या होता है, उसके नाम से प्रश्न है। वर्ग अपन ने पढ़ा है, वर्ग क्या होता है, इसकी लंबाई चौड़ाई क्यों बराबर है, फिर सारी साइडें बराबर हो। इससे क्या पता चलता है इसके नाम से वर्ग मैट्रिक्स का मतलब इसके अंदर जितनी पंक्तियां आएंगी उतने क्या आएंगे, स्तंभ आएंगे, तभी वर्ग बनेगा, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों में स्तंभों की संख्या समान हो, अर्थात पंक्ति किससे लिखा था हमने, m से लिखा था। स्तंभ को किससे लिखा था, n से लिखा था। क्या लिखी रिप्रेजेंट हमने, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियां व स्तंभों की संख्या क्या हो, समान हो, अर्थात m किसके बराबर हो, n के बराबर हो, m इक्वल टू n। तो वह वर्ग मैट्रिक्स कहलाता है। वर्ग मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। एग्जांपल देखिए इसका। एग्जांपल लेकर a इक्वल टू, डेफिनेशन क्या लिखी है, ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर पंक्तियों और स्तंभों की संख्या क्या हो, समान हो, अर्थात m किसके बराबर हो, n के बराबर हो। जितनी पंक्तियां हैं कितने क्या आएंगे, स्तंभ आएंगे। एग्जांपल लेकर 2 3 5 4 6 7 8 9 10। तो ये क्या अपने पास एक वर्ग मैट्रिक्स है। ऑर्डर क्या आएगा इसका, कितनी पंक्ति है इसके अंदर, तीन तो पंक्ति है मेरे पास, 1 2 3, स्तंभ कितने 1 2 3। तो ऑर्डर क्या है इसका 3/3। इसका मतलब ये किसका एग्जांपल है, वर्ग मैट्रिक्स का एग्जांपल है, ठीक है। वर्ग मैट्रिक्स क्या होती है, ऐसा मैट्रिक्स जिसकी पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान हो, अर्थात n किसके बराबर हो, n के बराबर हो। दूसरा एग्जांपल लेते हैं इसका b इक्वल टू 1 2 3 4। इसके अंदर पंक्तियां कितनी है, 2, स्तंभ कितने 2। तो ये ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका 2/2। और कैसे मैट्रिक्स है, इसका एग्जांपल है वर्ग मैट्रिक्स का एग्जांपल, ठीक है। नेक्स्ट देखो थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर। शून्य मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स क्या आएगा, ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सभी के सभी अवयव क्या हो, जीरो हो, वो क्या कहलाएगा, जीरो मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सभी अवयव शून्य हो, शून्य मैट्रिक्स कहलाता है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सभी अवयव क्या हो, शून्य हो, शून्य मैट्रिक्स कहलाता है। एग्जांपल देखो इसका,
इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, विकर्ण मैट्रिक्स या फिर डायगोनल मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर मुख्य विकर्ण के अलावा बाकी एलिमेंट क्या हो, जीरो हो, वो क्या कहलाएगा अपने पास, विकर्ण मैट्रिक्स कहलाएगा। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण ऐसा वर्ग मैट्रिक्स, ऐसा वर्ग मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के अलावा से सभी अवयव शून्य हो, विकर्ण मैट्रिक्स कहलाता है। विकर्ण मैट्रिक्स कहलाता है। एग्जांपल देखो इसका, a इक्वल टू दे रखा है अपने को 2 0 0 0 3 0 0 0। डेफिनेशन क्या लिखी अपन ने, ऐसा वर्ग मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के अलावा शेष सभी अवयव क्या हो, शून्य हो। कंडीशन क्या है, इसी कैसा मैट्रिक्स होना चाहिए, वो वर्ग मैट्रिक्स होना चाहिए। उसका ऑर्डर क्या हो सकता है, 2/2 भी हो सकता है, 3/3 भी हो सकता है, 4/4 भी हो सकता है, पर कंडीशन क्या है, वर्ग मैट्रिक्स होना चाहिए। वर्ग मैट्रिक्स का मतलब जितनी पंक्तियां हैं उतने क्या आने चाहिए, स्तंभ आने चाहिए, ठीक है। तो इसका ऑर्डर कितना है मेरे पास, 3/3। मुख्य विकर्ण का मतलब ये क्या होगा, इसका मुख्य विकर्ण के अलावा बाकी सभी अवयव क्या हो, जीरो हो। ये तो मुख्य विकर्ण आ, 3 एलिमेंट आ गए मुख्य विकर्ण के, बाकी इसके ऊपर जो अवयव है और नीचे जो अवयव है वो सभी क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। वो कहलाएगा मेरे पास विकर्ण मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है इकाई मैट्रिक्स। इकाई मैट्रिक्स, यूनिटी मैट्रिक्स। देखो नेक्स्ट अपने पास इकाई मैट्रिक्स। इकाई मैट्रिक्स का मतलब क्या है, ऐसा विकर्ण मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या हो, इकाई हो, वो क्या कहलाएगा, इकाई मैट्रिक्स कहलाएगा। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ऐसा विकर्ण मैट्रिक्स, ऐसा विकर्ण मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव इकाई हो, इकाई मैट्रिक्स कहलाता है। कैटेगरी मैट्रिक्स की, ऐसा विकर्ण मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या हो, इकाई हो, इकाई मैट्रिक्स कहलाता है। एग्जांपल लें अपन इसका, A equal to 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ऑर्डर क्या आएगा इसका, 3/3, क्योंकि 3 तो पंक्तियां, 3 क्या है इसके अंदर, इसका मतलब ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, 3/3। और डेफिनेशन क्या लिखी है, ऐसा विकर्ण मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या हो, इकाई हो। ये क्या होगा इसका, मुख्य विकर्ण आएगा अपने पास
ये क्या मैट्रिक्स हो गया 6 नंबर पे। अब आता है आपका 7 नंबर। अदिश मैट्रिक्स। अदिश मैट्रिक्स इंग्लिश में बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। अदिश मैट्रिक्स क्या आएगा? ऐसा विकर्ण मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या हो, समान हो, वो क्या कहलाता है अपने पास? अदिश मैट्रिक्स कहलाता है। ऐसा विकर्ण मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो, अदिश मैट्रिक्स कहलाता है। क्या डेफिनेशन है इस मैट्रिक्स की? ऐसा विकर्ण मैट्रिक्स, विकर्ण मैट्रिक्स मतलब सिर्फ विकर्ण विकर्ण के आगे बाकी सभी एलिमेंट्स क्या आएंगे? जीरो आएंगे। ऐसा विकर्ण मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या हो, समान हो, क्या कहलाता है? अदिश मैट्रिक्स कहलाता है। एग्जांपल देखो उसका। a इक्वल टू लेके चले अपन 2 0 0 0 2 0 0 0 2। ऑर्डर क्या आएगा इसका? 3 क्रॉस 3, क्योंकि 3 तो क्या है इसका पंक्तियां 3 ही क्या है, स्तंभ में, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा 3/3। और ये कैसा मैट्रिक्स आएगा? अदिश मैट्रिक्स, क्योंकि विकर्ण के सभी अवयव क्या है अपने पास, समान है, तो ये क्या कहलाएगा अपने पास? अदिश मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, अब लास्ट बचा है इसका त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। ठीक है, 8 नंबर के पास त्रिभुजाकार मैट्रिक्स के दो पार्ट होते हैं। तो क्या होता है? ऊपरी त्रिभुजाकार और ये क्या होता है? निम्न त्रिभुजाकार। फर्स्ट पार्ट इसका ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। वो सेकंड पार्ट होता है निम्न त्रिभुजाकार ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। इसके अंदर देखो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें a इक्वल टू aij, ऐसा मैट्रिक्स में a इक्वल टू aij और i की वैल्यू क्या हो? a इक्वल टू aij इक्वल टू 0, a इक्वल टू aij इक्वल टू 0, aij किसके बराबर हो? 0 के बराबर हो और ऑल i ग्रेटर देन j। ठीक है, ऐसा मैट्रिक्स में a किसके बराबर हो? aij के बराबर हो, तो किसके बराबर आना चाहिए? aij इक्वल टू 0 और ऑल i ग्रेटर देन j। i की वैल्यू जैसी बड़ी होगी तो किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर
ए इक्वल टू माना अपन ने कंडीशन क्या लिखी अपन ने ए आई जे इक्वल टू 0 मतलब आई और जे किसके बराबर हो 0 के बराबर होगा यदि आई की वैल्यू क्या हो जे से बड़ी हो। इसका मतलब आई तो क्या है अपने पास पंक्तियां हैं, जे क्या है स्तंभ है। अगर पंक्तियों की संख्या स्तंभ की संख्या से बड़ी होगी तो क्या आएगा 0 आएगा। अपन ने लिखा है इसके अंदर इधर समझो इसको a इक्वल टू कैसे लिखेंगे अपन a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 ये हुआ मेरे पास। एक मैट्रिक्स आ गई, ठीक है। A इक्वल टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A33 A32 A33, ठीक है। अब कंडीशन क्या लिखी अपन ने I की वैल्यू अगर जैसे बड़ी आएगी I की वैल्यू जैसे बड़ी आएगी, देखो इसके अंदर पहले वाले I की वैल्यू होती है, दूसरी वाली क्या होती है J की वैल्यू होती है, तो दोनों क्या है सेम है इसमें। दूसरा क्या है I की वैल्यू 1 है, J की वैल्यू क्या है 2 है, I greater than J। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 ये अपने पास आ गई, ठीक है। अब कंडीशन क्या है अपने पास I की वैल्यू क्या हो J से बड़ी हो तो क्या आएंगे 0 बराबर आएगा। I की वैल्यू J से बड़ी होनी चाहिए, इसका मतलब इसके अंदर I की वैल्यू क्या है 1 है, J की वैल्यू क्या है 1 है। इसके अंदर I की वैल्यू क्या है 1 है, J की वैल्यू क्या है 2 है। इसके अंदर I की वैल्यू 1 है, J की वैल्यू क्या है 3 है। इसके अंदर क्या है I की वैल्यू 2 J की वैल्यू 1। इसके अंदर क्या है I की वैल्यू 2 J की वैल्यू 2 I की वैल्यू 2 J की वैल्यू 3 I की वैल्यू 3 J की वैल्यू 1 I की वैल्यू 3 J की वैल्यू 2 I की वैल्यू 3 J की वैल्यू 3, ठीक है। तब एलिमेंट कौन से 0 आएंगे I ग्रेटर देन J आएगा, उसके अंदर सारे एलिमेंट क्या आएंगे 0 आएंगे। A11 दे रखा है A11 0 नहीं आएगा, इसका मतलब इधर कोई एलिमेंट ले लो 2 A12 इसके अंदर क्या I की वैल्यू जैसे बड़ी है तो किसके बराबर आएगा 0 के। A13 I की वैल्यू क्या हो जैसे बड़ी है, उसके मतलब नीचे वाले सारे एलिमेंट क्या आ जाएंगे 0 बराबर आ जाएंगे। I की वैल्यू इसके अंदर बड़ी है जैसे I की वैल्यू क्या है 2 है, J की वैल्यू क्या है 1 है। इसके अंदर I की वैल्यू क्या है 3 है, J की वैल्यू 1 है। I की वैल्यू 3 है, J की वैल्यू 2 है, तो इसके अंदर क्या है बड़ी है, तो मतलब डायगोनल के नीचे नीचे एलिमेंट क्या आएंगे सभी ये 0 आएंगे, ठीक है। तो मैट्रिक्स क्या हो जाएगा अपने पास 2 3 4 इधर एलिमेंट क्या आ जाएंगे 0 इधर मान ले 5 6 0 0 2, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास 3/3 की मैट्रिक्स हो जाएगी। और कौन सी मैट्रिक्स आएगी ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। डेफिनेशन क्या लिखी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें A इक्वल टू AI J इक्वल टू 0 हो, ठीक है, और I की वैल्यू क्या हो J से बड़ी हो, तो वह क्या कहलाती है ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स कहलाती है। अब देखो निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें A इक्वल टू AIJ और ऑर्डर क्या है उसका m क्रॉस n इक्वल टू 0 और ऑल I लेस देन J, ठीक है। I की वैल्यू क्या हो J से छोटी हो तो वह निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स क्या लिखा है ऐसा मैट्रिक्स जिसमें A इक्वल टू AIJ m क्रॉस n इक्वल टू 0 फॉर ऑल I लेस देन J, तो क्या कहलाती है निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स कहलाती है। एग्जांपल देखो इसका, एग्जांपल ले अपन A इक्वल टू, इसका रिवर्स हो जाएगा। इसके अंदर तो क्या है थे डायगोनल के नीचे के एलिमेंट क्या थे 0 बराबर थे, इसके अंदर क्या है डायगोनल
का ऑर्डर क्या है अपने पास 3/3 और इसके अंदर क्या है डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट क्या है सभी 0 के बराबर, तो ये कहलाएगी इन त्रिभुजाकार मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है, अब एक और बच गया इसके अंदर इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। फिर मैट्रिक्स की टाइप कंप्लीट हो जाएगी। क्या नाम से पता समान मैट्रिक्स समान, ये क्या समान मैट्रिक्स, समान मैट्रिक्स के नाम से पता चलता है मैट्रिक्स क्या इन दोनों समान आएगी। दो मैट्रिक्स समान मैट्रिक्स कहलाती है। कहलाती है यदि दो कंडीशन है उनकी। फर्स्ट कंडीशन क्या है, उनके संगत अवयव समान हो। ठीक है, और सेकंड कंडीशन है हमारे पास दोनों मैट्रिक्स समान क्रम की हो। क्या कंडीशन लिखी होगी, संगत अवयव क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए, या फिर दोनों मैट्रिक्स क्या हो समान क्रम की हो। एग्जांपल देखो, संगत अवयव समान हो, जैसे मान लिया अपन ने 5 2 1 2 और दूसरी मैट्रिक्स ले लिए a इक्वल टू ये मान लिया और b इक्वल टू ये ले लिया अपन ने 5 2 1 2, तो a बराबर क्या आ गया अपने पास b, तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं अपन a किसके बराबर है b के बराबर। दोनों का ऑर्डर भी क्या है सेम है, a का ऑर्डर क्या है अपने पास 2 क्रॉस 2, b का ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2। ठीक है, क्या लिखा था उनके संगत अवयव समान हो। संगत अवयव 5 फर्स्ट एलिमेंट इसका फर्स्ट एलिमेंट इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 5 5 के बराबर आ गया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट 2 है, इसके अंदर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट क्या है 2 है, इसके अंदर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या है 1 है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या है 1 है, सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट 2 है, सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट 2 है, तो ऑर्डर क्या है दोनों का 2/2 है और दोनों के संगत एलिमेंट भी क्या है समान है। तो आज अपन ने पढ़ा मैट्रिक्स के टाइप, दो टाइप कल कर लिए थे अपन ने और 7 टाइप इसके आज किए। ठीक है, कल से अपन स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। आज के लिए इतना ही काफी।